वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है दीप्ति और मैं बनाती हूँ अपने एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस। सो इफ़ यू आर सब्सक्राइबर ऑफ माइन तो आपको पता होगा कि आज मेरा था एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर इन द फर्स्ट शिफ्ट। तो इट वाज लाइक लास्ट डे फर्स्ट शो। तो हाँ, और मेरा था सरिता विहार में लाइक इन दिल्ली। तो फिर मेरा फर्स्ट शिफ्ट था एंड रिपोर्टिंग उसका 8 o'clock था सुबह सुबह। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँची हूँ सेंटर पे एंड बाय लाइक 9 हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है। तो सबसे पहले द सीक्वेंस वाज लाइक कॉमन इंग्लिश, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग। तो सबसे पहले खुलता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो आरसी आता है दैट वाज ऑन डीक्लटरिंग एंड डीक्लटरिंग लाइक गेटिंग रेड ऑफ एक्सेसिव जो भी आपके पास जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान है या फिर चीज़ों को अरेंज करना। तो वो लाइक एक तरीके से क्लीनलीनेस होता है वो। तो उसके ऊपर था आरसी और उसमें 10 क्वेश्चन थे। और उसमें 10 में से लाइक जो मोस्टली जो होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड वाले जो होते हैं लाइक ट्रू फॉल्स वाले या फिर जो बोलो बेस्ड ऑन द पैसेज। एंड उसके अलावा 2 क्वेश्चन थे। एक में उन्होंने सिनोनियम पूछा था एंड इन दी अदर वन इट वाज एंटोनियम। तो जो सिनोनियम था वो था वेइंग का, लाइक VYING उसका सिनोनियम पूछा गया था। तो मैंने उसका किया था कॉम्पीटिंग। तो अगर लाइक आपको उसका आंसर पता, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पे वही फिट बैठता हुआ दिख रहा था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि उसका वही आंसर था। एंड उसका एंटोनियम पूछा गया था डॉन्टिंग का। ठीक है, DAUNTING डॉन्टिंग का उसका एंटोनियम पूछा गया था। एंड मैंने उसका टिक किया था कंफर्टिंग, बिकॉज जो जैसे डॉन्टिंग होता है तो डॉन्टिंग टास्क होता है लाइक हैवी बर्डनसम। तो उसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो कंफर्टिंग होता है। तो मैंने उसका कंफर्टिंग टिक किया था। एंड इनके अलावा जो भी थे वो लाइक पैसेज बेस्ड थे वो सारे। तो उसमें से यार मतलब थोड़ा सा मुझे मॉडरेट साइड लगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे ना कि उनके ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग लगे थे मुझे। तो ठीक था। और मतलब मैंने आरसी के तो फिर सारी की, क्योंकि मेरे पास ना लास्ट में मैंने उन्हें टिक कर दिया था लाइक मार्क फॉर रिव्यू करके। एंड फिर मैंने लास्ट में वो ध्यान से समझ के किया। तो वो था, तो मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस बेस्ड भी था उसमें। तो ये आरसी का था। एंड फिर आरसी के अलावा एरर के क्वेश्चन आए थे 4। तो लाइक आई एम नॉट गुड एट फाइंडिंग एरर्स। तो और वो भी हमारा लाइक ये नहीं था कि सेंटेंस में तुम्हें एरर फाइंड करना है, तुम्हें 4 सेंटेंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। तो उसके हिसाब से फिर मेरे जो एरर के थे वो 4 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 2 किए एंड आई लेफ्ट दी अदर 2। एंड उसके बाद में आता है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में 6 क्वेश्चन आए थे लाइक ABCDEF तक आए थे। तो उसमें देखना था। तो क्लोज टेस्ट भी ना मतलब 2-3 जो थे ना वो लाइक थोड़े से थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, कंफ्यूजिंग थे वो। बट ठीक है, फिर वो मैंने कर लिया था वो वाला। और फिर आए थे वर्ड एक्सचेंज, लाइक जैसे 3-4 वर्ड होते हैं, तुम्हें उनको अरेंज करना होता है लाइक टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एंड टू माई सरप्राइज वो सारे करेक्ट थे, लाइक देयर वाज नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। और मैं सारे ऑप्शन सेम टिक कर रही थी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एंड मैंने एक टिक किया, मैंने 2 टिक किया एंड आई वाज लाइक भाई ये सारे ठीक कैसे हो रहे हैं। मैंने उनको बार बार रीड किया, मैं कहा नहीं ये ठीक ही हैं। तो लाइक उसमें 4 के शायद चारों क्वेश्चन ही वो ठीक थे, लाइक कुछ अरेंजमेंट करना ही नहीं पड़ा उसमें। फिर उसमें आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। तो उसमें भी 3 क्वेश्चन थे वो। तो ठीक था वो भी, लाइक ओके ओके था वो वाला भी। तो 3 आए थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। एंड जो बाकी जो आए थे वो आए थे जम्बल सेंटेंस। तो लाइक आई एम गुड एट जम्बल सेंटेंस, लाइक मेरा ना जो पैरा जम्बल होता है कि वो पूरा पैराग्राफ बनाना पड़ता है, आई एम नॉट गुड एट इट। मतलब मेरे तो गलतियाँ होती हैं उसमें। ठीक है, तो आई वॉज लाइक जस्ट प्रेइंग कि भाई पैरा जम्बल तो ना ही आए। तो वो तो नहीं आया था, सेंटेंस वाला आया था। एंड 3 क्वेश्चन आए थे। तो ठीक था, वो भी मैंने कर लिया था। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैंने सिर्फ एरर के 2 क्वेश्चन छोड़े थे। तो मेरे 28 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में। एंड इंग्लिश वॉजेंट ऑन ईजी साइड, इट वॉज लाइक ईजी टू मॉडरेट। तो मुझे तो इंग्लिश का लेवल ये लगा था। देन उसके बाद जैसे वो 20 मिनट खत्म होते हैं, अब हमारा आ जाता है क्वांट का सेक्शन। और क्वांट के सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन खुलता है वो होता है अर्थमेटिक का, टाइम एंड वर्क का। तो इट वाज लाइक इजी वन, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ। और उसके 2-3 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक के ही होते हैं, लाइक शुरुआत अर्थमेटिक से ही होते हैं। एंड आई लाइक ट्राई टू अवॉइड अर्थमेटिक, लाइक मैं उसको लास्ट में करना प्रेफर करती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो वही थे। एंड अर्थमेटिक के अलावा हमारा DI आया था, लाइक इट वाज पैराग्राफ बेस्ड DI। पुणे और लाइक दिल्ली की फ़्लाइट्स थी।
तो उसके बेस्ड पे था। तो उसमें मेरे हिसाब से तो लाइक 5 या 6 क्वेश्चन थे, ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चन तो थोड़े लाइक लेंथी वाले थे, ठीक है? तो उसमें से मैंने एक छोड़ दिया था डीआई का क्वेश्चन। बाकी डीआई वाज़ लाइक ठीक-ठीक थी, ईज़ी थी डीआई, ठीक है? और आती है हमारे शिफ्ट में केसलेट डीआई और केसलेट तो फिर मतलब मैं ट्राई करती हूँ, मैं उसको ना लाइक कुछ सेकंड तक देखती हूँ, अगर वो लाइक, क्योंकि केसलेट में इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर बार केसलेट टफ आए, तो केसलेट ईज़ी भी आती हैं। तो मैं एक बार देख लेती हूँ लाइक टू गेट अ ग्लिम्प्स। तो फिर मुझे वो थोड़ा-सा लगा कि हाँ, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, तो फिर मैंने उसको अवॉइड किया करना, ठीक है? डीआई सिर्फ़ एक आई थी, वो पैराग्राफ वाली, एक केसलेट आई थी एंड टू द सरप्राइज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी हमारी शिफ्ट में। लाइक अभी जो जितने 3 दिन जितनी शिफ्ट चली है, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है। और मैंने तो ये भी सुना है, कुछ-कुछ मेंटर्स थे वो कह रहे थे कि पिछले साल भी नहीं आई थी क्वाड्रेटिक, और इस साल हमारी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आ जाती है लाइक आफ्टर 3 डेज़। तो हाँ, हमारी शिफ्ट में फिर क्वाड्रेटिक आई थी, लाइक क्वाड्रेटिक ईज़ी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फैक्टराइज़ेशन करनी पड़ती, तो इट वाज़ लाइक नॉर्मल। तो क्वाड्रेटिक आई थी 5, तो हमारी ना डीआई सिर्फ़ 1 आई थी, उसकी जगह क्वाड्रेटिक आ गई थी 5 मार्क्स की। एंड उसके बाद हमारे सिम्प्लीफिकेशन आते हैं। हमारे वाली शिफ्ट में लाइक सीरीज़ वगैरह नहीं आई थी, ठीक है? सिम्प्लीफिकेशन आई थी और उसमें 10 सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, बट लाइक 2-3 क्वेश्चंस वर लाइक ऑन द लाइक मॉडरेट साइड। बाकी तो ठीक-ठीक थे, वो हो रहे थे सॉल्व, बट कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना लाइक समझ नहीं आ रहा था लाइक। और मैं एक बात बताऊँ, हमारे शिफ्ट में ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में चीज़ें बहुत चल रही थी। लाइक जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, उसका इवन उसका आंसर के जो ऑप्शंस थे, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे। सिम्प्लीफिकेशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे, लाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे। और लाइक सिम्प्लीफिकेशन में भी ना 2-3 क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन घुसा रखी थी, तो ऐसा-ऐसा कुछ सीन चल रहा था। तो सिम्प्लीफिकेशन का ये था। तो 5 डीआई के क्वेश्चन थे, 5 केसलेट के क्वेश्चन थे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, 10 थे हमारे सिम्प्लीफिकेशन के, और जो बाकी के 10 बचे हैं वो हमारे थे अरिथमेटिक के। तो अरिथमेटिक अच्छी खासी आई है। और जो लोग बोल रहे हैं ना, मतलब मैंने कुछ-कुछ वीडियोज़ देखी हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, तो प्लीज़ मेरे लिए तो नहीं थे वो, तो मेरे लिए तो लाइक अरिथमेटिक वाज़ एन मॉडरेट साइड। तो मेरे क्वांट में इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं उस शिफ्ट में, और लाइक मेरी क्वांट जैसी है उस हिसाब से तो मैंने तो ठीक किया है 22। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके क्वांट में कितने हुए थे। सो या दिस वाज़ माय क्वांट सेक्शन एंड आफ्टर दैट कमिंग टू दी लाइक रीजनिंग वाला सेक्शन। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में ना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज़ लाइक ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन। तो उसमें ना 6 लोग दिए गए थे, ठीक है? और उनके वेट के हिसाब से था वो, ठीक है? तो ऐसा कुछ था, मतलब मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है, ऐसा कुछ था, कुछ नहीं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। सो इट वाज गिवन कि एम से हैवियर 2 लोग हैं, तो एम विल बी ऑन द थर्ड प्लेस, ठीक है? और ये बोला था कि जो क्यू है, लाइक ओ जो है वो एम से हैवियर है बट क्यू से लाइटर है, तो वो क्यू ओ ओ फिर देन एम। और लास्ट में जो 3 स्पेस बची थी ना, उसमें पी एल और एन थे, तो वो लोग नहीं बैठ रहे थे वहाँ पे। तो उसका फिर उन्होंने पूछा था कि सेकंड लाइटेस्ट कौन है, तो वो नहीं बन रहा था क्योंकि उसमें उन तीनों का फिक्स ही नहीं आ रही थी जगह। तो उसका सी एंड डी आंसर था। तो एक पल के लिए तो मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ, फिर मैंने क्वेश्चन वापस रीड किया, वापस बनाया, तो वो सी एंड डी ही आ रहा था। मतलब मुझे लगा कि कहीं मैं कंडीशन तो मिस नहीं कर रही हूँ ये अगर फिक्स हो रहे हो तो। बट वो फिक्स नहीं हो रहे थे, तो उसका फिर मैंने सी एंड डी आंसर किया था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में पजल्स आती हैं। पजल्स में एक तो वो आई थी कि एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ फेसिंग है सारे, और वो अनसर्टेन वाली जो पजल होती है अपनी, वो आई थी। तो उसमें मेरे 15 पीपल कुछ बन रहे थे, इट वाज लाइक इजी। वो लाइक 2 पॉसिबिलिटीज में वो पजल बन गई थी, तो वो ठीक थी। उसके 5 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद आई थी लाइक स्क्वायर बेस्ड जो हमारी पजल होती है, लाइक मिडल में कॉर्नर में, ठीक है? तो 4 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 4 इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज में वो आराम से बन गई थी वो वाली पजल भी। तो उसके भी हमारे फिर 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग भी आई थी, लाइक जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, तो वो आई थी। उसके 4 क्वेश्चन थे और इट वाज़ ईज़ी, लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें काफ़ी कुछ कोड्स वगैरह ढूँढने पड़ रहे हैं। तो उसमें लाइक थोड़ा-सा तुम मेहनत करो और तुम्हारे कोड्स आ रहे थे, तो वो वाली क्वेश्चन थी उसमें। और जो अपने वो आते हैं डायरेक्शन बेस्ड वाले, ठीक है? तो उसमें 3 क्वेश्चन आए थे एंड इट वाज़ ऑल्सो ईज़ी, ठीक है? मेरी वाली शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं आया एंड थैंक गॉड नहीं आया। और फिर हमारे शिफ्ट में आई थी सिलोगिज़्म। सिलोगिज़्म के 3 क्वेश्चन आए थे, तो ठीक था। सिलोगिज़्म के जो क्वेश्चन आए थे, हो गए थे वो अच्छे से, ठीक है?
और उसके बाद आया था एक वर्ड था एस्टाउंड, ASTOUND, एस्टाउंड में जो कॉन्सोनेंट है ना उसका लाइक प्रीवियस लेटर लिखना था और जो वॉवल है उसका नेक्स्ट लेटर लिखना था। उनको फिर न्यूमेरिकल जितना, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से रखना था। एंड देन यू हैव टू लाइक थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे कुछ वर्ड बताना था। तो इट वाज़ लाइक ऑल्सो ईज़ी वन। फिर जो जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ती है, उसमें वर्ड था रिलैक्सिंग। तो उसमें एंड आई गॉट टू नो कि वो मेरा गलत हुआ क्योंकि उसमें ना 4 पेयर बन रहे थे बट मेरे उसमें ना 3 ही बने और मैंने काफ़ी ढूँढा यार, मुझे तो 3 ही मिले थे, पता नहीं कहाँ से चौथा बन गया। तो वो एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो फिर ना एक बॉक्स बेस्ड पज़ल थी, उसमें लाइक 7 जो बॉक्स थे वो तुम्हें अरेंज करने थे, तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ में वो पज़ल बन गई थी। उसमें जिस पॉसिबिलिटी में एफ सबसे टॉप पे था दैट वाज़ द करेक्ट पॉसिबिलिटी, तो उस हिसाब से वो बन गई थी। तो लाइक पज़ल्स तो ठीक थी सारी, ठीक है, और लाइक मिसलेनियस भी सारा ठीक पार्ट था, इतना कुछ टफ नहीं था उसमें। और उसमें 3 क्वेश्चन आए थे इनइक्वालिटी के। तो इनइक्वालिटी में जो 2 क्वेश्चन थे उसमें लाइक कॉमा वाले थे और जो एक क्वेश्चन में था वो लाइक कंटिन्यू वाला था। तो इनइक्वालिटी भी ठीक थी, लाइक उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि समझ ना आ रहा हो या फिर बहुत लेंदी वाली जो इनइक्वालिटीज़ होती है वैसा भी नहीं था। तो इनइक्वालिटी भी नॉर्मल वाली इनइक्वालिटी थी। तो ये था और हाँ, और एक आई थी न्यूमेरिकल लाइक सीरीज़ आई थी उसमें, ठीक है। तो उसके बेस्ड 4 क्वेश्चंस थे, तो वो भी लाइक ईज़ी थी। तो हाँ, तो ऐसा कुछ था रीज़निंग। और रीज़निंग का पेपर मुझे ईज़ी लगा क्योंकि मेरा लाइक रीज़निंग ना 1-2 मिनट पहले ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और हाँ, पता है मेरा रीज़निंग का पेपर 1-2 मिनट पहले ख़त्म हुआ। तो जो ना मैंने आपको बताई थी ना कि स्क्वायर बेस्ड वाली जो पज़ल आई थी, ठीक है? तो वैसे ही रैंडमली आई वाज़ जस्ट चेकिंग कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और उसमें मैंने एक ना गलत ऑप्शन टिक कर रखा था। लाइक पज़ल मैंने ठीक बना रखी थी बट मैंने ऑप्शन गलत टिक कर रखा था, तो मैंने उसको जल्दी से ठीक किया। तो हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि मेरा ना रीज़निंग में तो फिर मेरे फुल अटेम्प्ट हुए थे, ठीक है? बस उसमें जो वो रिलैक्सिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें कि पेयर बनाने थे, वो एक मेरा गलत हो चुका है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा, अगर कोई होता भी है तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, तो रीज़निंग में मेरा फुल अटेम्प्ट है, तो ऐसे करके मेरे 85 अटेम्प्ट हुए हैं। तो आई गेस इट वाज़ लाइक अ वेरी डिसेंट स्कोर। आई नो कि लोग बहुत कर रहे हैं 90 प्लस 95, बट आई डोंट थिंक सो कि 85 भी कुछ गलत है या फिर इतना अच्छा नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि 85 डिसेंट है। तो येस, दिस वाज़ माय। और आज तो लाइक आज तो प्रीलिम्स का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो अब तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी आनी शुरू हो जाएंगी लोगों की। लेट्स सी क्या होता है। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि देखो मेंस की प्रिपरेशन करनी तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो येस, सो आई एम गोइंग टू नाउ प्रिपेयर फॉर द मेंस वन, क्योंकि यार मेरा पिछले साल भी लाइक प्रीलिम्स क्लियर हुआ था बट मेंस नहीं हुआ था। तो आई एम थिंकिंग कि वो जो मिस्टेक्स थी उनको मैं थोड़ा सा ठीक करूँ और फिर मैं अपने अब मेंस पे अच्छे से फोकस करूँ। सो या दिस इज़ माय प्लान फॉरवर्ड। और हमारी SBI PO के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो प्लीज़ बताना कि आपका कब है SBI PO का पेपर। सो येस, दिस वाज फॉर माय सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो। तो ऐसा रहा मेरा एग्ज़ाम। तो प्लीज़ टेल मी कि आप लोग, अगर आपका सेम शिफ्ट में था तो आपके कितने अटेम्प्ट रहे थे, क्या आपको टफ लगा, क्या आपको ईजी लगा, और अगर आपका दूसरी शिफ्ट में भी था तो आपका कैसा रहा है पेपर। So yeah, this is it for this video. So I will be meeting you in the next video. Till then, take care and bye bye.